fine. So, in today's class, we are going to see this very basic yet very important and at the same time very confusing topic, that is classification of human nervous system. Okay, human nervous system. So, what is the basic classification? The basic classification is human nervous system is basically divided into these two parts. One is your CNS and another one is your PNS. The full form for CNS is central nervous system and for PNS it is peripheral nervous system. Okay, CNS, center, means it is going to be in center of your body. Okay, so it will be something like this, so if this is your brain and this is your spinal cord, so it is going to form your CNS. Okay, so this is your brain and this is your spinal cord. Okay, yes, so this is your central nervous system. Peripheral nervous system will be comprising of ऑल द नर्व्स, जितनी भी नर्व्स है आपकी बॉडी के अंदर, है ना, तो जो सारी नर्व्स है वो आपका पीएनएस के अंदर रहेगी. तो हमें ये बात पता चलती है बहुत साफ शब्दों में कि सीएनएस में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, पीएनएस के अंदर आपकी सारी नर्व्स हैं. तो चलो अब इसी बात को लिख देते हैं. सीएनएस के अंदर ये रहा आपका ब्रेन और ये रहा आपका स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस में आपकी सारी नर्व्स. तो जो हमारी सारी नर्व्स है वो भी आगे डिवाइड की गई है दो पार्ट्स में. कौन कौन से है ये दो पार्ट्स? एक हो गया आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम ना, नर्वस सिस्टम के लिए मैं सिर्फ एनएस लिख रही हूँ, और एक हो गया आपका क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ओके, सोमैटिक नर्वस सिस्टम सिंपली मीन्स इट इज गोइंग टू कंट्रोल आवर वॉलंटरी एक्शंस. जो हमारे वॉलंटरी एक्शन है, वॉलंटरी एक्शन क्या है, जैसे कि अगर आपने किसी को देखा, आपने किसी दोस्त को, और आपने जैसे हाई किया, तो अगर आपने हाई करने के लिए हाथ उठाया तो ये एक वॉलंटरी एक्शन है. ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आपका मन हो रहा है फिर भी आप हाथ उठा ही नहीं पा रहे हो, है ना. इट्स नॉट लाइक दैट. तो ये वॉलंटरी एक्शन वो एक्शंस होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, आपके विल के कंट्रोल में होते हैं. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये आपके कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डाइजेशन इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया, है ना, इनवॉलेंट्री एक्शन. आपकी हार्ट बीट इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया. तो ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शन हम हमारी मर्जी से नहीं कंट्रोल कर सकते, राइट. इट्स नॉट लाइक कि आप बैठे बैठे सोचो कि चलो यार मन नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट खाना करना बंद कर देते हैं. तो ऐसा नहीं होता है. आप ऐसा नहीं सोचते कि चलो बैठे बैठे हार्ट बीट बंद कर देते हैं ना, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट. तो वो हो गया आपका इनवॉलेंट्री एक्शन. अगेन आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो फिर से आगे दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस. सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. अब इसका क्या मतलब हुआ, पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक मीन्स इमरजेंसी सिचुएशन. जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी, जब आपको फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन होगी, है ना, कि जब किसी से लड़ाई हो जाए उस टाइम पर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू होगा. तो किसी से लड़ाई होती है तो क्या होता है, हमें बहुत एनर्जी आ जाती है ना, हमें ऐसा लगता है कि चलो भाग जाए. अगर लगता है कि सामने वाला भाई अपन से ज़्यादा ताकतवर है, अपन क्या सोचते हैं, चलो भाग जाते हैं. तो भागने के लिए आपको मसल्स में जरूर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो वो क्या हो गया, आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस टाइम पे काम करेगा. ठीक है, आपके प्यूपिल्स डायलेट हो जाती है, तो ये सारा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है. ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक आपका कब वर्क करते हैं, नॉन इमरजेंसी सिचुएशन. जैसे कि अभी आप लोग आराम से बैठे हैं अपने घर के कंफर्ट में और ये लेक्चर देख रहे हैं, है ना. तो नॉन इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ काम कर रही होती है. तो ये हो गया एक बहुत ही बेसिक सा क्लासिफिकेशन. अब देखते हैं कुछ और टर्म्स जो कि हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है. ठीक है, वो कौन सी टर्म्स है, आइए देखते हैं. देखो, तो अभी हमको ये पता पड़ गया कि ये रहा मेरा सीएनएस, है ना. सीएनएस में क्या आ गया, ब्रेन आ गया और स्पाइनल कोड आ गया, है ना. तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये एस और सी लिख रही हूँ. अब देखिए, कुछ नर्व्स जो होती है वो ब्रेन से बाहर निकलती है इस तरीके से, ऐसे, है ना, और कुछ नर्व्स जो होती है आपकी वो स्पाइनल कोड से बाहर निकलती है. हमको पता है ब्रेन के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं, क्रेनियल. ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स, और ये हो गई आपकी स्केलेटल नर्व्स.
ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई, क्रेनियल नर्व्स और स्केलेटल नर्व्स, और ये दोनों आपके क्रेनियल नर्व्स और स्केलेटल नर्व्स ये मिल करके क्या बनाती है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब हमें पता है कि भाई CNS को सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोले, क्योंकि हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, जबकि पेरिफेरी में कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है, आपकी नर्व्स, तो उसको बोल रहे हैं अपन PNS। राइट, वी आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो देखना है कि देखो ये रहा आपका जैसे कि ब्रेन है ना, ये रहा आपका ब्रेन। देखो अब आपकी आंखों ने कुछ देखा है ना, जैसे लेट सपोज अगेन वही एग्जांपल, आपने आपका फ्रेंड आपने आपके फ्रेंड को देखा, तो ये सिग्नल आपके ब्रेन तक जाएगा और फिर ब्रेन रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ये मेरे स्कूल का फ्रेंड है, हाँ ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, जो कुछ भी मेरे मोहल्ले में रहता है ना, तो अब इसे हाई करना है। तो देखो क्या हो रहा है कि फर्स्ट में ब्रेन कुछ सिग्नल रिसीव कर रहा है, किससे, ब्रेन रिसीव कर रहा है सिग्नल आँखों से, है ना। तो ब्रेन के पास में ये सिग्नल आया, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्रेन के पास में सिग्नल आया। देखो अब सिग्नल या तो आप किसी को देख के आपको ले सकते हो कि हाँ ठीक है ये सिग्नल है। जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स है, आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स है ना, कौन कौन से, आपकी आइज़, आपके ईयर्स, आपकी टंग, आपकी नोज़ और आपकी स्किन। राइट, तो ये जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है ये क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को। तो मैं अभी सबका नाम न लिख करके मैं बोल देती हूँ बस कि एक तो हो गया आपके सेंसरी ऑर्गन्स या कोई भी ऑर्गन्स फॉर दैट मैटर, ठीक है ना। ये ऑर्गन्स जब ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं तो उस टाइम पे जो आपकी PNS की जो नर्व्स काम करती है यहाँ पे, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, सेंसरी या फिर कि अफरेंट न्यूरॉन। और एट द सेम टाइम अब भाई क्योंकि ब्रेन भी तो सिग्नल भेजेगा ना वापस से कि अच्छा चलो हाई करना है, अरे नहीं इसको नहीं देखना है, इससे चलो भाग जाते हैं, नज़र छुपाते, तो ये सारे सिग्नल आपका ब्रेन भी तो भेजेगा इस बेसिस पे कि भाई क्या आपने को रिस्पॉन्स करना है। तो वो जो सिग्नल आपके ऑर्गन्स तक वापस आता है वो लेकर के आते हैं आपकी मोटर या फिर कि इफरेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मोटर या फिर इफरेंट न्यूरॉन क्या है, सेंसरी और अफरेंट न्यूरॉन क्या है। ठीक है, अब एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को डाउट रहता है ना कि ये अफरेंट और इफरेंट में आप कंफ्यूज होते हो तो याद रख सकते हैं ई मतलब एग्जिट और ई मतलब इफरेंट, मतलब इफरेंट न्यूरॉन्स वो है जो ब्रेन से एग्जिट कर रहा है। ठीक है, आप इस तरह से चाहे तो अफरेंट और इफरेंट में कंफ्यूज नहीं होकर के इसको वैसे याद रख सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, इसको आप देखिए, कहीं पर डाउट होगा तो बताइए मुझे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा बेसिक और चीज़ें देखेंगे जिसमें कि हम क्या देखेंगे, आपके न्यूरॉन्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, है ना, और यही सारी बेसिक सी चीज़ें, माइलिनेटेड क्या होते हैं, अनमाइलिनेटेड क्या होती है, सारी बेसिक सी चीज़ें हम देखेंगे। थैंक यू।